24 घंटे 450 हमले, सैकड़ों फलस्तीनी शहीद, गजा पर 3 जानिब से इसराइली तैयारों, बहरी जहाजों, तोपखाने से बमबारी, गोलाबारी न रुकी। बस्ती गजा में इसराइली बमबारी से देरुल बला की मस्जिद, बिलाल बिन रबाह शहीद। मस्जिद के साथ बेघरों की पनाहगाह बने मकानात भी खंडर बन गए। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल के करीब बम बरसा दिए। अल कुद्स अस्पताल की जानिब आने वाले रास्तों को तबाह कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक अस्पताल जख्मियों से, मुर्दा खाने लाशों से भरे पड़े हैं। शमाली गजा का इलाका मलिया मीट हो चुका। 7 अक्टूबर से आग उगलते इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 8,000, जख्मियों की 20,000 तक जा पहुंची। 3,300 से ज्यादा बच्चे भी शहदा में शामिल। इसराइल ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को गजा में काम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गजा में जुमे से बंद इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज जुज़वी बहाल करने का दावा। फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल कसाम का इसराइल के खुफिया जौहरी तनसीबात वाले शहर दिमोना को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली गाड़ी को अल कसाम ब्रिगेड के रॉकेट से तबाह होते देखा जा सकता है। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। अल कुद्स ब्रिगेड का रफा के मशरकी इलाके पर इसराइली फौज पर मार्टर गोलों से हमले का दावा। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के भी इसराइली फौज पर हमले, फौजी गाड़ी तबाह। इसराइल के अंदर भी एक पोस्ट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी फौज की नाकामी का एतराफ कर लिया। शदीद तनकीद के बाद अपने ही बयान पर माफी मांग ली। हमास के हमले के बाद वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बयान में इसराइल की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मौरद इल्जाम ठहराया था। कहा था हमास के जंगी इरादों से मुतालिक किसी भी मरहले पर कोई वार्निंग नहीं मिली। गजा में ग़िज़ा का बहरान, तहत के खदशात खड़े होने लगे। अपनी सरजमीन पर बेबस, गैर महफूज इसराइली हमलों से खौफजदा, भूखे प्यासे शहरी अक़वाम मुत्तहिदा के गोदाम से आटा, गंदम और खाने पीने की अशिया के थैले उठा कर ले गए। आलमी खुराक एजेंसी ने गजा में सिविल ऑर्डर खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी हुकाम ने गजा में पानी, खुराक और दवाओं की कमी न होने के इसराइली दावे पर सवाल उठा दिया। कहा गजा में काबिल एतमाद बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के मुताबिक खुराक, पानी और दवा की कमी बरकरार है। 22 अक्टूबर से अब तक इंसानी इमदाद के सिर्फ 94 ट्रक गजा में दाखिल हुए। 7 अक्टूबर से पहले इन ट्रकों की यौमिया तादाद 400 से ज्यादा थी। इसराइल का गजा के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी का दावा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल गजा तनाज़ा खत्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता दे दिया। कहा कमजोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को खराब करना संगीन गुनाह है। जंग हमेशा शिकस्त होती है, जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दे दिया। कहा अफसोस, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की बजाय इसराइल ने फौजी कार्रवाई तेज कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जेक सुलेवान ने कहा कि इसराइल को फलस्तीनी शहरियों और हमास में फर्क करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म मग़रबी किनारे के लोगों के खिलाफ इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का तशद्दुद भी रुकवाएं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी है जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। वाशिंगटन हमें कुछ ना करने का कहता है, लेकिन वो इसराइल की वसी हिमायत जारी रखे हुए है। अमरीका ने मुज़ाहिमती इत्तेहाद को पैगामात भेजे, लेकिन उनका जवाब उन्हें वाज़े तौर पर मैदान जंग में मिला। अमरीकी हुकाम ईरान को खबरदार करते रहे हैं कि वो इसराइल और हमास जंग से दूर रहे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाने का मुतालबा। कहा इसराइली फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरिबी ताकतें हैं। क्या ये इस्लाम और ईसाइयत में जंग चाहते हैं? जो
जो बच्चे बच गए उनके वालिदैन नहीं। गजा के अस्पताल में घूमने वाली इस बच्ची को इसराइली हमले में तबाह घर के मलबे से निकाला गया था। गजा के हर गली कूचे का यही अलमिया है। बच्चे सोते घरों में हैं, जब होश आता है तो खुद को अस्पताल में पाते हैं। हमलों में कल दुनिया में आने वाला बच्चा भी शहीद हो गया। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हुक्मरानों का काम गजा में दवाइयाँ और खाना पहुँचाना नहीं, आपका काम गजा के अवाम को बचाना है। मुसलमान हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। अफसोस है कि मुसलमान हुक्मरानों ने अमरीका की तरफ देखना शुरू किया। चंद दिनों में 7,000 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। ये भी कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारी पकड़ धकड़ करके किसको खुश करना चाहते हो? JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक होने का ऐलान। कोयटा में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने पूरी दुनिया मुसलमान हुक्मरानों को पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। यहूदी लॉबी को वाज़े करता हूँ, हमने तुम्हारे एजेंट को शिकस्त दी। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें मुजाहिद कहते हैं। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, हजारों बच्चे लावारिस हो चुके, पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया। क्या दुनिया इसराइल की जारहियत नहीं देख रही? क्या दुनिया को इंसानी हुकूक नजर नहीं आ रहे? मजलिस वहदत मुस्लिमीन के शोबा ख़वातीन की जानिब से इस्लामाबाद में हिमायत फ़लस्तीन रैली निकाली गई। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने रैली से खिताब में कहा कि फ़लस्तीन के गैरतमंद बेटों ने इसराइल के गुरूर को खाक में मिला दिया। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा खाक में मिल गया है। शिया उलमा काउंसिल और नासरान फ़लस्तीन के तहत कराची में रैली निकाली गई। मुंतज़मीन ने खुसूसी ट्रक पर गजा की मंजरकशी की। मसीही, सिख और हिंदू बरादरी के साथ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। अल्लामा नासिर अब्बास तकवी, अल्लामा हसन जफर नकवी समेत दीगर शख्सियात ने खिताब में कहा कि हमास उम्मत मुस्लिमा का फख्र है। MQM पाकिस्तान ने कराची के इलाके लियाकताबाद में मैदान सजा लिया। सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अरकान राबता कमेटी जलसे में मौजूद। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कुछ देर बाद खिताब करेंगे। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बुरी कारकर्दगी की वजह बता दी। कहा, नजम सेठी ने खिलाड़ियों को लीग्स खेलने की इजाजत दी। इसकी कीमत पहले एशिया कप और अब वर्ल्ड कप में चुका रहे हैं। खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल सामने आए। नसीम शाह स्क्वाड में शामिल नहीं, दूसरे खिलाड़ी भी थके हुए हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का इंटरव्यू। ये भी कहा कि जूम पर टीम को गाइड करना इससे पहले न देखा था न सुना था। कप्तान बाबर आजम का फोन न उठाने के राशिद लतीफ के इल्जाम पर कहा, राशिद लतीफ का बयान गलत है, जिस पर अफसोस है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर कहा कि प्लेयर्स के मुआहदे भारत भेज देंगे, प्लेयर्स साइन करें तो पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न मिलने की वजह से 5 माह से तनख्वाह न मिल सकी। भारत में मौजूद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करना शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से नाखुश भी हैं। PCB ने 30 प्लेयर्स को 3 साल के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। फॉर्म और फिटनेस से मशरूत कॉन्ट्रैक्ट में PCB किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नौ जायजा ले सकता है। तर्जुमान PCB का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर खिलाड़ियों की तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हुई थी। दस्तखत के बाद खिलाड़ियों की अदायगियां जल्द शुरू हो जाएंगी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के दिए गए हदफ 230 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम ज्यादा मुज़ाहमत न कर सकी, शिकस्त का सामना। डेविड मलान 16, जॉनी बेयरस्टो 14 रन बना सके। जो रूट और बेन स्टोक्स सिर्फ पर आउट हुए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर मजमूई तौर पर 229 रन बनाए। पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड की टीम सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद है। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका की 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन बरकरार। भारत की 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे। ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 में बराजमान। पाकिस्तानी टीम 4 पॉइंट्स लेकर छठे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम कल कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन करेगी। बुखार से निजात के बाद फास्ट बॉलर हसन अली भी टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच ईडन गार्डन्स में मंगल को बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी बाकी। पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे और साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैचेस बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। तवील मुद्दत के लिए हुक्म इम्तिना अदालती निज़ाम की नाअहली को जाहिर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का जस्टिस फॉर ऑल से खिताब। कहा, हुक्म इम्तिना की वजह से टैक्स और दीगर मालियाती मामलात इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों के सामने खरबों रुपए के टैक्स के दावे और दीगर मालियाती केसेस फंसे हुए हैं। मुकदमात का मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस पर तेज रफ्तारी से फैसले हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था, बजाय ये कि अदलिया को दीगर तमाम इदारों के मामलात में घसीटा जाए, मखसूस मामलात को बेहतर गवर्नेंस के जरिए इंतजामी सतह पर हल किया जा सकता है। इस मौके पर IMF के साबिक ओहदेदार मसूद अहमद ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया के 30 ममालिक हैं जहां कर्ज का बोझ बहुत बढ़ चुका है। एक कदम आगे 2 कदम पीछे। फ्रीडम नेटवर्क ने खुसूसी रिपोर्ट में पाकिस्तान को कानून साजी के बावजूद सहाफियों के खिलाफ जराइम रोकने में नाकाम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी करने वाला वाहिद मुल्क है। इसके बावजूद पाकिस्तानी रियासत सहाफियों के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए इस कानून साजी को इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान में सहाफियों के अगवा, तशद्दुद, बगावत के गैर साबित इल्जामात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आलमी तंजीम ने रिपोर्ट में मजीद कहा है कि पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ जराइम के सबसे ज्यादा वाक़यात इस्लामाबाद और सिंध में पेश आए। डेरा बुगटी से अगवा किए गए 2 मुकामी फुटबॉलर्स को बाजियाब करा लिया गया। लेवी जुकाम के मुताबिक फुटबॉलर बाबर अली और शिराज खान बाजियाबी के बाद घर पहुंच गए। नकवी 4 फुटबॉलर्स पहले ही बाजियाब कराए जा चुके। फुटबॉलर्स को दीगर 6 मकामी फुटबॉलर्स के हमरा 9 सितंबर को डेरा बुगटी से सिब्बी जाते हुए कच्ची केनाल के इलाके से अगवा किया गया था। इससे काबिल 6 में से 4 नकवी फुटबॉलर्स की 29 सितंबर को बाजियाबी अमल में आई थी। कराची में पुलिस ने मुबैना मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम के 4 मुलजिमान हलाक कर दिए। मुकाबला थाना सऊदाबाद की हुदूद में हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 शहरी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जिला कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर कबाइल के दरमियान 6 रोज से झड़पों का सिलसिला जारी। ताज़ा झड़पों में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। अब तक झड़पों में 20 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो चुके। हंगू और अगजई से आने वाला मुज़ाकराती जरगा फरीक़ैन के दरमियान फायर बंदी की कोशिशों में मसरूफ। चमन में बाबे दोस्ती बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए नई शराइत पर एहतजाज का नवा रोज। धरने के बायस चमन में इंसदादे पोलियो की 7 रोजा खुसूसी मुहिम मुलतवी करने का फैसला। एहतजाज करने वाले ताजिरों का कहना है कि रोजाना 30,000 अफराद की आमदोरफ्त पासपोर्ट से मुमकिन नहीं। चमन और स्पिन बोल्डर के ताजिरों को शिनाख्ती कार्ड तस्कीरा पर आमदोरफ्त बहाल की जाए। PIA को
ईंधन की फराहमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। गिलगित स्कर्दू में फंसे सयाहों को निकालने के लिए PIA की आज 6 परवाजें बहाल। मनसूखी की वजह से सैकड़ों मुल्की गैर मुल्की सयाह स्कर्दू और गिलगित में फंसे हुए हैं। माली बहरान और ईंधन न मिलने के बायस PIA की तकरीबन 600 परवाजें मनसूख हुई। साबिक MPA चौधरी साजिद महमूद का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज के बाद उनका PTI से कोई लेना देना नहीं है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि 9 मई वाकयात दिलखराश हैं। अदलिया से 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को कड़ी सजा देने का मुतालबा। इसराइल वो मुल्क है जिसने दूसरे मुल्कों की जौहरी तनसीबात पर हमला किया है। इराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बना के तबाह किया गया था। ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ मुसलसल खुफिया हमले किए जाते रहे। ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल कराया गया और अब खुद इसराइल की अपनी जौहरी तनसीबात जो है वो निशाने पर हैं। इसराइल ने अभी तक इस हमले से मुताल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि अल-क़स्साम ने दमूना शहर पर हमले का जो दावा किया है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर किया है। मशरिक़ वस्ता में जारी खूनी जंग, इसराइल की जानिब से की बरसात मज़लूम जियो न्यूज़ के नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए टीम जियो लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है। इसराइल और हमास के दरमियान छिड़ी इस जंग की लम्हा ब लम्हा खबरें जानने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। इजराइल बॉर्डर पे टेंशंस बरकरार हैं। मुसलसल एक दूसरे पे हिजबुल्लाह और इजराइल हमले कर रही है, जबकि इजराइल के जो ड्रोन्स हैं ये अभी भी जो है वो इंसर्कल कर रहा है। तो ड्रोन से उन्होंने जो अपनी जासूसी है या जो निगरानी है वो बरकरार रखी हुई है। जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रात रिपोर्ट किया कि कोई 20 से 25 धमाके हमारे होटल के करीब सुनाई दिए। उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि 2 साइट्स तो उन्होंने एक मिलिट्री बैरक और उसके अलावा एक साइट इसराइल की हिट की है। कराची में अहले सुन्नत वल जमात के तहत इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली बलोच कॉलोनी पुल से शुरू होकर शाराए फैसल से होती हुई प्रेस क्लब आकर खत्म हुई। रैली शुरका की गजा में जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत, इसराइल के खिलाफ नारे। लाहौर में काफ लीग का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। चौधरी शाफे हुसैन ने खिताब में कहा कि जिन इस्लामी ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करें। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। चौधरी सरवर ने कहा हम फ़लस्तीन की आज़ादी तक अपने भाइयों का साथ देंगे। दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे जारी। भारत में भी सैकड़ों अफराद का फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरा। चेन्नई शहर में मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोको, हमारे नाम पर इसराइल के पिट्ठू न बनो के प्ले कार्ड्स उठाकर मोदी हुकूमत से इसराइल की हिमायत न करने का मुतालिबा किया। इसराइली जारहियत के खिलाफ स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी हजारों अफराद का एहतजाज। इसराइल नस्ल परस्त है के प्ले कार्ड्स उठाए। मुजाहिरीन के ये जंग नहीं नस्ल कुशी है, नेतन्याहू कातिल है के नारे। लेबनान में बैरूत की अलमीन मस्जिद के बाहर फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहिरा। फलस्तीनी परचम उठाए लोगों का गजा में जंगबंदी और नस्ल कुशी बंद करने का मुतालिबा। भारतीय रियासत केरला में कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके, खातून हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाकों की वजूहात का पता न चल सका, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश में ऑपोजिशन का वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। ढाका में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़कों पर गश्त बढ़ा दिया। BNP और जमात इस्लामी की अपील पर आज मुल्क गिर हड़ताल हुई। गुज़िश्ता रोज के मुजाहिरों के बाद BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसराइल में जो कुछ हुआ वो गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब नहीं। चंद ट्रक गजा की इमदादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। गजा में ईंधन और पानी की फराहमी रोकने को इज्तिमाई सजा करार दे दिया। कहा गजा की कुल आबादी 20 लाख है, जिनमें आधे बच्चे हैं जो 2 दहाइयों से मुहासरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने वालों के वीजे मनसूख कर देंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन ज्यूइश इजलास से खिताब में कहा कि अमेरिका में मुजाहिरीन ने किसी के खून का एक कतरा गिराया तो उसका 1 गैलन खून बहाएंगे। एक और रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली बोली कि जिन्होंने आज यूक्रेन से आंखें चुराई वो कल इसराइल को भी नजरअंदाज कर देंगे। डिसेंटिस ने दावा किया कि इसराइल जिंदगी और हमास मौत को अहमियत देती है। खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में अगला मरहला आज शुरू किया जाएगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैंकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरी के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह कहते हैं हरदीप सिंह निजार की फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। बोले भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह निजार के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भपकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, IBA यूनिवर्सिटी सखर और जियो के इश्तराक से 2 रोजा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज सहाफत का बदलता रुझान। सिंध में उर्दू अदब और शायरी समेत 14 मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इख्तितामी तकरीब में फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ और जंगबंदी करके मुतासरीन की बहाली समेत दीगर करारदादें भी मंजूर की गयी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपने बेटे अजहान की सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उनकी अहलिया भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर फैमिली तस्वीर न होने पर लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए। फैमिली ज़राए का कहना है कि शोएब मलिक बेटी की सालगिरह मनाने के लिए दुबई गए और वो सालगिरह मनाकर फौरी वापस आ रहे हैं। क्या परेशान हाल इंग्लैंड पाकिस्तान से हार जाएगा? अब्दुल रज़ाक की पेशगोई। अफगानिस्तान और श्रीलंका में किसका जीतना पाकिस्तान के लिए जरूरी? इमाद ने बताया। आज के मैच की पिच मयारी थी या गैर मयारी? आमिर की राय। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। लाहौर में 15 रोजा लाहौर लॉर फेस्टिवल। गुलबर्ग की मेन बुलेवार्ड रोड पर साइकिल रेस का इनेकाद, बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट शरीक हुए। 12 नवंबर तक जारी मेले में खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड गाला सब शामिल। दाखिला मुफ्त। कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता की वजह से मुमकिन हुई। और दोस्तों की कहानी एक शो की जुबानी। 90 की दहाई से लेकर आज तक दुनिया भर के नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले अमेरिकी टीवी शो फ्रेंड्स के किरदार चैंडलर दुनिया में न रहे। 56 साला मैथ्यू पेरी लॉस एंजलिस में अपने घर में मुर्दा पाए गए, पर स्टार दिल गिरफ्तार।